मैं मनीषा सिन्हा और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं आयुर्वेदा विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के आहार विहार अर्थात ग्रीष्मकालीन ऋतुचर्या की। और इसमें काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है और गर्मी के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, गर्मियों के मौसम में लोगों को कैसे रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में 2-2 महीने की एक ऋतु होती हैं। अलग अलग ऋतुएं होती हैं, जैसे क्रमशः शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। ऋतुचर्या अर्थात ऋतु के अनुसार हमारा जो दैनिक कार्य होता है, दिनचर्या होता है, उसको बोलते हैं ऋतुचर्या। आयुर्वेद शास्त्र में अनुसार देखें तो हम नियमित जो दिनचर्या का पालन करते हैं और स्वस्थ वेद का पालन करते हैं वही ऋतुचर्या कहलाता है। इस ऋतु में सूर्य की गति जो रहती है अगर देखें तो अलग अलग दिशा की ओर जाती है। आयन जो बोलते हैं अपन, दक्षिणायन, जिसको बोला जाता है विसर्ग काल। इसमें 3 ऋतुएं वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आती हैं। इस समय सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। इन ऋतुओं में मधुर, अम्ल और लवण रस की प्रधानता होती है और शरीर में बल की वृद्धि होती है। दूसरा है उत्तरायण अर्थात आदान काल। इसमें 3 ऋतुएं शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु आती हैं। इस दौरान क्या होती है कि तिक्त, कषाय और कटु रस की प्रधानता होती है और सूर्य का जो तापमान है बढ़ा रहता है। इससे क्या है, शरीर में बल की कमी होती है, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में देखें तो हमारा जो शरीर है त्रिदोषात्मक है। वात, पित्त, कफ 3 दोषों से बना हुआ है। उन तीनों दोषों का समान होना ही एक निरोग व्यक्ति की संज्ञा है। अगर ये असमान है तो हम देखेंगे कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है, वायु रुक्ष हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण से शरीर में जो जल है, पानी की कमी होने लगती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें नियमित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हमें गर्मियों के दिनों में आहार और विहार के लिए क्या सही होगा भोजन अर्थात उनकी सेहत के लिए? आप सभी को मालूम है कि गर्मियां शुरू होने के पश्चात वातावरण का तापमान क्या है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से कोई भी खाद्य पदार्थ आसानी से बासी हो जाता है और जिसके कारण से भोजन दूषित हो जाता है। जो भी खाद्य पदार्थ, पेय हैं, सभी वो पेट से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। उल्टी, दस्त है, डायरिया है, पीलिया है, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होने लगती हैं और होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें बाज़ार में खुले ठेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। और इस ऋतु के अनुसार हमें दिनचर्या का पालन करना चाहिए। पहनावा जो है उसका ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों के मौसम में हमें ज़्यादा तैलीय खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए और इस मौसम में मधुर रस वाले खाद्य पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में मट्ठे, छाछ का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। और दही, जैसे छाछ अपन को बनाना है तो 1 भाग दही और 4 भाग पानी मिलाकर उसमें भुजा हुआ जीरा और धनिया और पुदीने की चटनी डालकर उसे बनाना चाहिए और नियमित गर्मी को दिन में सेवन करना चाहिए। इससे क्या है, ये उदर रोग की सर्वोत्तम पेय पदार्थ है। ये इससे पाचन शक्ति मजबूत रहती है और कब्ज दूर होता है। दही के साथ साथ लस्सी ले सकते हैं यार, कच्चे आंवला का पन्ना ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं और बेल का शरबत ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है, गन्ने का जूस मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं। उनका नियमित सेवन करना चाहिए। और साथ ही जैसे भोज्य पदार्थ अपन देखें तो पुराने धान की चावल का खिचड़ी हो गया, मूंग दाल, गेहूं की रोटी, सत्तू और सब्जियों में चौलाई भाजी, मुनगा, भिंडी, करेला, बथुआ, पुदीना, टमाटर, खीरा, ककड़ी और अदरक, प्याज आदि का सेवन करना चाहिए। आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवले के मुरब्बा का सेवन करना चाहिए। ये सभी क्या है, शरीर के लिए लाभदायक रहते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तले भुने मिर्च मसालेदार ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। समोसा, भजिया, आलू गुंडा, तीखा नमकीन, फास्ट फूड, जंक फूड, उड़द के दाल
और मांसाहार और शराब के सेवन से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी शरीर के लिए नुकसानदायक रहते हैं। और साथ ही साथ हमें शरीर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए गर्मियों के मौसम में क्या है कि तापमान बढ़ जाता है तो शरीर में पसीने का स्राव अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे त्वचा रोग से संबंधित खाज खुजली होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। साथ ही पानी में नीम का एक्सट्रैक्ट या एंटीसेप्टिक लोशन डालकर नहाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में हमें नियमित सूर्योदय से पहले उठकर टहलना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। यथाशक्ति दौड़ सकते हैं तो दौड़ सकते हैं और अपनी शक्ति अनुसार दौड़ सकते हैं, लेकिन जिन हाई बीपी या उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं उनको दौड़ने से परहेज करना चाहिए, सीमित मात्रा में टहलना चाहिए और योग आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और हल्के सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी का बोतल लेके जाएं और अपने चेहरे को और कानों को अच्छे से सूती कपड़े से ढक कर बाहर निकलें। और घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या है कि सन स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, सन बर्न हो सकता है, तो शरीर पर हर्बल सन स्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, उसको लगाकर बाहर निकलें, जिससे हम लू लगने से बचे रह सकते हैं। और सभी से ही अनुरोध करूंगा कि हमारी जो ये ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, इसमें क्या है वायु पूरी तरह से रुक्ष हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है और वात दोष का इसमें संचय होता है और कफ का शमन होता है, मतलब कफ मतलब जलीयांश का। तो इस समय क्या है अपन को अत्यधिक मात्रा में पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ हैं हमारे शीतल पेय पदार्थ, साफ स्वच्छ, इनका सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अभी क्या है नवरात्र चल रहा है, ज़्यादातर लोग उपवास, ये भी नवरात्र भी चल रहा है, उपवास स्टार्ट होने वाला है, दोनों भक्तों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये आयुर्वेद में एक चिकित्सा कहा गया है लंघन, ठीक है, इसको भी एक चिकित्सा ही कहा गया है। जैसे बहुत ज़्यादा स्थौल्य हैं, जो मोटापे से परेशान हैं, उनको लंघन उपवास करना चाहिए। लेकिन उपवास करने का भी एक विधि होता है। जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप निर्जल जो उपवास रहते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर जैसे कि शुगर के पेशेंट हैं उनको उपवास करने में दिक्कत हो सकती है, तो अपना दवाइयों को परहेज ना करें, मतलब दवाई लें। साथ में अगर कोई क्या बोलते हैं अध्यात्म में अगर भरोसा है, पहले से कर रहे हैं तो उनको करना पड़ता है, तो दवाइयों का सेवन करते हुए और फलों का सेवन कर, बीच बीच में जूस वगैरह और पानी का पर्याप्त सेवन कर आप उपवास का पालन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि लंघन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं तो डिटॉक्सिफाई का काम करता है। तो पर्याप्त मात्रा में नींबू का पानी भी पी सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख के आप इस नवरात्र में भी गर्मियों का सामना करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं और सावधानियों को अपनाकर इन गर्मी से बचा जा सकता है, लू लगने से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने आयुर्वेद के बारे में और हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गर्मी में अपना ध्यान रखें और अगर किसी तरह का समस्या अगर आ भी जाती है तो आप आयुर्वेद चिकित्सकों से संपर्क कर जो घरेलू आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसका उपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। जय आयुर्वेदा, जय छत्तीसगढ़।